करता। दिन हो या रात उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई आराम से सो रहा है या ऑफिस से थका हुआ है, उसे तो बस पूरा दिन शोर मचाना होता था। रमेश के घर का सुकून तो जैसे छिन ही गया था। और रमेश ने अभी जस्ट लिया था वो नया घर, तो अब वो उसको चेंज भी नहीं कर सकता था। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपके सामने बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो टिल एंड जरूर बने रहना, और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और सक्सेसफुल स्टोरी, तो टिल एंड जरूर बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए अब देर ना करते हुए हम अपनी सक्सेसफुल स्टोरी शुरू करते हैं। तो इस एक्सपीरियंस का जो नाम है वो है पड़ोसी का शोर, और नाम जब का शोर से शांति तक का सफर। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि पड़ोसी अक्सर बहुत सारे लोगों को परेशान करते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस कहानी शुरू होती है, ये रमेश नाम के एक पर्सन के साथ शुरू होती है। रमेश एक छोटे से शहर में रहता था। उसका घर एक ऐसे पड़ोसी के बगल में था जो हमेशा शोर मचाता रहता था, बात बात पे गाली देना और बिना वजह झगड़े करता। दिन हो या रात उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई आराम से सो रहा है या ऑफिस से थका हुआ है, उसे तो बस पूरा दिन शोर मचाना होता था। रमेश के घर का सुकून तो जैसे छिन ही गया था। और रमेश ने अभी जस्ट लिया था वो नया घर, तो अब वो उसको चेंज भी नहीं कर सकता था। और वैसे भी किसी पड़ोसी की वजह से मकान चेंज करना तो कोई आसान बात है नहीं। हर दिन काफी टेंशन रहती थी। काम से आने तक के बाद भी मन शांत नहीं होता था। ऐसा लगता था कि ऑफिस से आऊं ही ना। एक दिन थक हार कर रमेश ने अपने एक दोस्त से अपनी परेशानी बताई। दोस्त ने कहा, रमेश तू बस एक काम कर, सुबह शाम ना राम जी का नाम लिया कर, और फिर तू देखियो तुझ में और तेरे आसपास में कुछ बदलाव जरूर आएगा। पहले तो रमेश को लगा ये बस एक अंधविश्वास है, कि ऐसा भी भला होता है कि मैं भगवान प्रभु राम जी का नाम लूंगा तो मेरी लाइफ में शांति हो जाएगी या मेरी लाइफ की चीजें बदल जाएंगी। लेकिन जब जिंदगी का सुकून ही चला गया हो तो इंसान हर रास्ता ट्राई करता है, क्योंकि ऑब्वियसली मकान भी नया नया लिया है और बदल सकता है नहीं, अब वो करे तो करे क्या। तो ऐसा सोचते हुए उसने सुबह उठते ही और रात में सोने से पहले 15-20 मिनट राम नाम का जाप शुरू किया। पहले कुछ दिन खास महसूस नहीं हुआ, जैसे नॉर्मल डेज चल रहे हैं वही सब चला। दूसरे दिन भी कुछ उसे महसूस नहीं हुआ कि उसकी लाइफ में कुछ बदलने वाला है। लेकिन एक हफ्ते बाद रमेश ने देखा कि उसका गुस्सा कम होने लगा है। अब जैसे वो जब शोर मचाता था पड़ोसी, तो उसको उसको फर्क थोड़ा कम पड़ता था। जैसे होता है ना कि हम जरा सी, कई लोगों को होता है जरा सी आवाज आती है वो एकदम से भागे हुए जाते हैं, अरे क्या हुआ क्या हुआ। तो रमेश ने ना ये ध्यान देना काफी हद तक बंद कर दिया था। लेकिन फिर पड़ोसी के शोर पर भी उसका दिल ज्यादा भारी नहीं लगने लगा था। महीने भर उसने जब राम जी का नाम का जाप किया, तो उसने देखा कि जब वो ही अपने पड़ोसी को नहीं देख रहा है तो पड़ोसी को भी उससे फर्क पड़ना बिल्कुल बंद ही हो गया था। पड़ोसी का व्यवहार भी धीरे धीरे नरम होने लगा था। वो जो रोज रोज गाली देता था, अब वो अपने सिर्फ काम से मतलब रखने लगा था। बेफिजूल की चिल्लम चिल्ली उसने बहुत हद तक कम कर दी थी। अब रमेश समझ गया था कि नाम जाप से पहले उसके मन में जो ये शांत किया ना, और उसके बाद नाम जाप ने ही उसके पड़ोसी के इस शांति का प्रभाव डाला। जब हम खुद शांत हो जाते हैं तो इसका जो फर्क होता है, असर होता है, ये हमारे आसपास के माहौल पर भी दिखता है। आज वो कहता है कि मैं पड़ोसी नहीं बदल सका, लेकिन अपना दृष्टिकोण बदल दिया, और वही मेरी जीत है। कई लोग सोचते हैं ना कि हम तो ऐसे ही मोहल्ले में आकर फंस गए या हम ऐसी जगह पे आके फंस गए। तो ऐसा नहीं होता। आप अपना दृष्टिकोण, क्योंकि आप कहीं पर भी जाओगे आपको कभी ना कभी ऐसे पड़ोसी जरूर मिलेंगे जो आपके एकदम ओके ना हो। तो आप ऐसे में जब नाम जाप करते हो ना, तो आप अपने काम से काम मतलब रखना सीख जाते हो। तो आई होप ये एक्सपीरियंस आपको पसंद आया होगा और उन सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा जो अभी इस सिचुएशन से जूझ रहे हैं, ऐसे पड़ोसियों से जूझ रहे हैं। और आपको अगर एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना, और साथ में अपनी सक्सेसफुल स्टोरी एक्सपीरियंसेस हमें जरूर मेल पे बताना। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।